नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग फार्माकोकाइनेटिक। इससे पहले के पार्ट में जो हमने है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म ड्रग के बारे में पढ़ा था। तो आज जो की वीडियो में जो हम है एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग क्या है? एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय ड्रग मेटाबोलाइट आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सक्रिएशन इज द पासेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग। मतलब एक्सक्रीशन क्या एक प्रोसेस है, मतलब जो भी जो ड्रग हमने ली वो क्या है, हमारे लीवर के अंदर मेटाबोलाइट होती है। मेटाबोलाइट होने का मतलब क्या है, वाटर सोलुबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है। उसके बाद क्या है, वो ट्रांसफर मतलब इंटरनल इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब हमारी बॉडी से क्या है बाहर जाना, बाहर के जो इन्वायरमेंट में जाना, एक्सक्रिएशन होना, वो क्या है, वो प्रोसेस क्या हमारी एक्सक्रिएशन कहलाती है। तो जो प्रिंसिपल जो ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें किडनी, लंग्स, बिलियरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, सलाइवा, मिल्क। एक्सक्रीशन की बात करें तो कुछ जो ड्रग ऐसी होती है जो विदाउट मेटाबोलाइट भी क्या है, मेटाबॉलिज्म भी डायरेक्टली जो है एलिमिनेटेड होती है, जिन्हें हम क्या है अनचेंज जो है ड्रग भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ रिमेंबर जो पॉइंट्स हैं इनके। जो भी जो पोलर्स या वाटर सोलुबल जो आयनाइज जो ड्रग है वो एलिमिनेटेड होती है। डू नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन जो एलिमिनेटेड होती है, ये क्या होती है, जो अपने यूरिन के द्वारा जो है डायरेक्टली जो है एलिमिनेटेड हो जाती है। जो नॉन पोलर जो लिपिड सोलुबल या अन्य आयनाइज्ड जो ड्रग है वो क्या होती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है और क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन की बात करें, या टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन रूट की बात करें तो हम फर्स्ट है रेनल एक्सक्रिएशन, सेकंड जो है नॉन रेनल एक्सक्रिएशन में जो पॉइंट आते हैं बिलियरी एक्सक्रिएशंस, पुल्मोनरी एक्सक्रिएशंस, सलाइवरी एक्सक्रिएशंस, मेमरी एक्सक्रिएशंस, डर्मल एक्सक्रिएशन। तो हम फर्स्ट जो है रेनल एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं। रेनल एक्सक्रिएशन क्या है? The kidney is the primary organ of removal for most drugs, especially for those that water soluble and non-volatile substance। मतलब किडनी एक प्राइमरी ऑर्गन है जो भी ड्रग है उनके एक्सक्रिएशन के लिए, क्योंकि जितनी जो वाटर सोलुबल या जो नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो सारे जो पास आउट जो हमारे एक्सक्रिएट होते हैं वो किडनी के द्वारा ही जो है एक्सक्रिएट आउट होते हैं। किडनी से होते हुए फिल्टर होते हुए क्या है यूरिन के द्वारा पास आउट होते हैं। थ्री प्रिंसिपल जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं इस यूरिन जो भी यूरिनरी एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, जो यूरिनरी जो सिस्टम है उसके द्वारा जो एक्सक्रिएशन होता है ड्रग का, वह तीन प्रोसेस से होकर जो है वे गुजरती है। उसके बाद जो है उसका एक्सक्रिएशन होता है। फर्स्ट है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मोस्टली पैसिव बैक डिफ्यूजन। किडनी के नॉर्मली जो फंक्शन की बात करें तो जो किडनी का जो नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। अब हम बात करते हैं रेनल एक्सक्रिएशन में थ्री प्रोसेस जो हमने अभी देखा था, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फर्स्ट में देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा समझे तो जो फ्री ड्रग एंटर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, जो फ्री ड्रग है जो अनबाउंडेड नहीं है, जो ना फ्री ड्रग है जो अनबाउंडेड है, जो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं है, वे जो फ्री ड्रग है उन पर वे क्या इजीली सी क्या है जो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन है, जो ग्लोमरुलस प्रेजेंट है, जो बोमन कैप्सूल प्रेजेंट है वहाँ पर आती है। वहाँ पर आने के बाद क्या उसका सिक्रेशन होता है प्रोक्सिमल ट्यूबुल के अंदर, वहाँ से लूप ऑफ हेनली से होते हुए जाती है। उसके बाद जो डिस्टल ट्यूबुल से होते हुए क्या है कोलेक्टिंग डक्ट के, फिर क्या है जो भी आयनाइज जो लिपिड इंसोल्युबल जो ड्रग है वो इनटू यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाती है। और जो लिपिड सोलुबल ड्रग होती है, जो लिपिड सोलुबल है जिन पर अनाइज ड्रग है और नॉन पोलर की बात करें तो क्या है रीअब्जॉर्ब हो जाती है। जो अपना रीअब्जॉर्प्शन की जो साइट होती है, जो पैसिव जो रीअब्जॉर्प्शन साइट है, यहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब हो जाती है और दोबारा से क्या है ब्लड के अंदर क्या है इसका सर्कुलेशन होता है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है, जो ब्लड इज फिल्टर्ड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू बोमन कैप्सूल्स। ब्लड जो फिल्टर्ड होता है तो बोमन कैप्सूल के अंदर जो सेमी मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट रहती है उसको क्रॉस कर कर ड्राइविंग जो फोर्स लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इट्स कैपिलरी। जो फिल्ट्रेट जो सब्सटेंस होते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड। नॉन फिल्टर्ड की बात करें तो ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है जो बाउंडेड हुए वे क्या फिल्टर्ड नहीं होते। डिपेंड अपॉन रेनल ब्लड फ्लो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड होता है एक तो रेनल ब्लड फ्लो पर, एक दूसरा उसकी बाइंडिंग पर कि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड है या अनबाउंडेड है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर रेट क्या है, जो कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है जीएफआर रेट पर डिपेंड होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुली इन ए गिवन टाइम, जो भी अमाउंट है जो जो ब्लड का जो अमाउंट है कितने
कितने टाइम पीरियड में जो है वो फिल्टर्ड हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है फिल्टर्ड हो रहा है कितने टाइम में। जीएफआर इज यूज्ड एज अ मार्कर, एक इंडिकेटर है किडनी फंक्शंस का। जीएफआर डिटरमाइंड बाय क्रिएटिनिन, इंसुलिन, इंसुलिन इज इजीली फिल्टर्ड नॉट रीएब्जॉर्ब। मेनली हम बात करें तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो फिल्ट्रेशन का, वो 120 पर मिनट होता है। 120 लीटर पर मिनट जो है उसका जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट होता है। इतने टाइम पीरियड के अंदर जो इतना ब्लड जो इतना जो यूरिन है वो जो फिल्टर होता है ब्लड में से, जो फॉरेन स्टाम से फिल्टर होकर आते हैं। कौन कौन से जो फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को? फर्स्ट है मोलिकुलर साइज। मोलिकुलर साइज कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जो स्मॉल मोलिकुलर जो साइज है वो इजीली जो है फिल्टर्ड हो जाते हैं, और जिनका मोलिकुलर का साइज 20,000 से ज़्यादा होता है क्या है, नॉट फिल्टर्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो हिपेरिन, डेक्स्ट्रान, इंसुलिन। दूसरी बात है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। फ्री ड्रग जो है कैन बी फिल्टर्ड। जो फ्री ड्रग है, जो अनबाउंडेड ड्रग है, वो क्या है, कैन बी इजीली फिल्टर्ड होती है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। जो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है वो डिक्रीज रेनल एक्सक्रिएशन। जो प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज है वो रेनल एक्सक्रिएशन का डिक्रीज करती है, घटाती है। एग्जाम्पल वार्फिन। रैनल ब्लड फ्लो क्या है, ग्रेटर द ग्लोमेरुलर परफ्यूजन फर्स्ट इज द ड्रग रिमूवल। जितना जो रैनल जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर, उतनी की जो ड्रग है ज़्यादा क्या है फिल्ट्रेशन होगा और ज़्यादा उसका रिमूवल होगा। जैसे हम डायग्राम, जो पोलर ड्रग है जो रेड डॉटेड में क्या है वो वाटर सोलूबल है। जो येलो डॉटेड में जो है नॉन पोलर ड्रग क्या है वो लिपिड सोलूबल है। तो ये अपने आर्टरीज होगी, रैनल आर्टरी जहाँ से जो ड्रग आ रही है, लो मोलिकुलर वेट है जिनका, जो भी वाटर सोलूबल या नॉन पोलर जो लिपिड सोलूबल ड्रग है। तो जैसे ही वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आती है तो जो वाटर सोलूबल ड्रग्स है वो क्या है इजीली से जो है ग्लोमेरुलर के द्वारा क्या है फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद वो डायरेक्टली क्या है सिक्रेशन से होते हुए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन प्रोजिमल ट्यूबल से होते हुए है जो है ब्लैडर के द्वारा अपनी किडनी के अंदर जाकर फिल्ट्रेशन होकर होता है। फिर उसके बाद ब्लैडर में जाती है, ब्लैडर में जाने के बाद यूरिन के द्वारा जो वाटर सोलूबल सब्सटेंस है उनका पास आउट हो जाता है। तो जो लिपिड सोलूबल जो सब्सटेंस है वे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा पास आउट होते हैं। पैसिव, फिर वो क्या है पैसिव जो रीएब्जॉर्प्शन है उस साइट में अगर क्या जो लिपिड सोलूबल सब्सटेंस है वो जो है हमारी जो वैन के अंदर क्या है एंटर कर जाते हैं, मतलब दोबारा से उनका क्या है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो 99% जो ड्रग है लिपिड सोलूबल सब्सटेंस है क्या है वो रीएब्जॉर्ब होती है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशंस की। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है? दिस मेनली ओकर इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। It is a carrier mediated process which require energy for transportation of compound against concentration gradient। मतलब कैरियर mediated process है जिसमें को जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। टू सिक्रेशन मैकेनिज्म जो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, सिस्टम ऑफ सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एनाइन, एग्जांपल पेनिसिलिन। सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक बेस एंड कैटाइंस, एग्जांपल मॉर्फिन्स। एक्टिव जो सिक्रेशन है इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच एंड प्रोटीन बाइंडिंग। जो एक्टिव सिक्रेशन अनअफेक्टेड है बाय चेंज, चाहे पीएच चेंज हो या प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग हो। ड्रग अंडरगोज एक्टिव सिक्रेशन हैव एक्सक्रिएशन रेट वैल्यू ग्रेटर देन नॉर्मल जीएफआर, एग्जांपल पेनिसिलिन। तो हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है? कुछ सब्सटेंस जो है फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड डिपेंड अपॉन लिपिड सोलुबिलिटी एंड आयनाइजेशन ऑफ ड्रग एट द एक्साइटिंग यूरिनरी पीएच। कुछ जो सब्सटेंस जो फिल्टर्ड होते हैं ग्लोमेरुलस से वो क्या है रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। मेनली जो लिपिड सोलुबल जो सोलुबल ड्रग है वही जो क्या है रीएब्जॉर्ब होती है 99%। एंड आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, जो आयनाइज ड्रग है एट द एक्साइटिंग यूरिनरी पीएच। सो लिपिड सोलुबल ड्रग फिल्टर्ड फ्रॉम जीएफ बट 90% ऑफ द ड्रग इज रीएब्जॉर्ब्ड बट नॉन लिपिड सोलुबल, जो नॉन लिपिड सोलुबल है जो वाटर सोलुबल है, जो हाईली आयनाइज ड्रग आर अनएबल टू डू, वो क्या है रीएब्जॉर्ब नहीं होती और डायरेक्टली क्या है ब्लैडर के अंदर जाकर यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाती है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एंडोजीनियस सब्सटेंस सच एज आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। आल्सो स्मॉल नंबर ऑफ ड्रग आल्सो मे बी एक्टिवली रीएब्जॉर्ब। अब बात करते हैं नॉन रेनल जो रूट है उनके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए जो नॉन रेनल रूट के द्वारा जहाँ से जो ड्रग का एक्सक्रिएशन होता है। तो फर्स्ट है बिलियरी एक्सक्रिएशन या फेसिस। तो बाइल जूस है जो सिक्रेटेड होता है हेपेटिक सेल ऑफ द लीवर्स, जिसका जो स्टडी फ्लो की बात करें तो 0.5 to 1 ml पर मिनट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जो भी फैटी जो सब्सटेंस हैं उनके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने में एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है, मतलब इम्पोर्टेंट बाइल जो जूस है इसके द्वारा जो है
डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फैट का। ग्रेटर द पोलैरिटी बेटर द, जितनी पोलैरिटी जो है ग्रेटर होगी उतना जो एक्सक्रिएशन है बेटर होगा। सो मेटाबोलाइट आर मोर एक्सक्रिएटेड देन पेरेंट कंपाउंड। जनरली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 300 आर एलिमिनेटेड बाय बाइल्स। जिनका मोलिकुलर जो वेट है जो मॉलिक्यूल्स का वो 300 से ज़्यादा होता है, वो एलिमिनेटेड का जो है बाइल्स के द्वारा होते हैं। Some drug which excreted as glucuronide and iodide by intestinal bacterial enzyme to the parents drug which are reabsorbed, जिसको क्या कहते हैं इंट्रोहेपेटिक साइकिलिंग के द्वारा जो है reabsorbed होती हैं। जैसे एंटीहेपेटिक सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सम ड्रग विच आर एक्सक्रीटेड एज, जैसे ग्लूकोरोनाइड जो एज ग्लूथाइन कंजुगेट और आयोडोलाइड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरियल एंजाइम to the parent drug which are reabsorbed. The reabsorbed drug are again carried to the liver of resecretion via bile into the, जो reabsorbed drug है दोबारा से कहाँ पर जाती है सर्कुलेशन के थ्रू जाकर लीवर में जाती है। लीवर में जाने के बाद क्या दोबारा से रिसिक्रेशन होता है और वो बाइल के और बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। द फिनोमिना ऑफ ड्रग साइकिलिंग बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड लीवर इज कॉल्ड, जो फिनोमिना जो साइकिलिंग चलती है इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में उसको क्या कहते हैं हम एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन का डायग्राम भी दिया हुआ कि कैसे जो बाइल्स या ड्रग है जो रिएब्जॉर्ब होकर एक्सक्रीट आउट होती है। पल्मोनरी एक्सक्रिएशन क्या है? गैसेज जो अदर वोलेटाइल सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स इररेस्पेक्टिव टू देयर लिपिड सोल्युबिलिटी। जो गैसेज है वोलेटाइल सब्सटेंस जो एलिमिनेटेड होती है बाय लंग्स के थ्रू जो है इररेस्पेक्टिव उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी पर। एल्वेओलरी ट्रांसफर ऑफ द गैस वेपर डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑन द ब्लड, एग्जांपल अल्कोहल जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लाइवरी एक्सक्रिएशंस। जो पीएच है स्लाइवा का वेराइज फ्रॉम 5.8 to 8.4। अनआयनाइज्ड liquid soluble drug are excreted passively. The bitter aftertaste in the mouth of a patient in indication of drug excreted. Some basic जो drug है inhibit saliva secretions are responsible for mouth dryness. Compound excreted in saliva और caffeine, जो compound जो excrete होते हैं saliva के through caffeine, phenotine, theophylline। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी एक्सक्रिएशन। मिल्क कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक सिक्रेशन विच इज रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स। 0.5 to 1 लीटर ऑफ मिल्क इज सिक्रेटेड पर डे इन लैक्टेटिंग मदर्स। 0.5 to 1 लीटर जो मिल्क है सिक्रेशन होता है पर डे लैक्टेटिंग मदर जो होती है उनमें। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज इम्पोर्टेंट एज इट गेन एंटर इन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। पीएच है जो मिल्क का वराइज करता है फ्रॉम 6.4 to 7.6। फ्री और जो अनआयनाइज्ड या लिपिड सोलुबल जो ड्रग है डिफ्यूज होती है पैसिवली। हाईली प्लाज्मा बाउंडेड ड्रग लाइक डायजापाम इज लैक्स सिक्रेटेड इन मिल्क। सिंस मिल्क कंटेन प्रोटीन्स ड्रग एक्सक्रेशन कैन बाइंड टू इट। स्किन एक्सक्रेशन की बात करें तो ड्रग एक्सक्रेटेड थ्रू स्किन या स्वेट, जो पसीने के द्वारा जो है एक्सक्रेशन होता है ड्रग्स का। पीएच पार्शियल हाइपोथेसिस। एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन में लीड टू यूरिटिकेरिया एंड dermatitis. Compound like benzoic acid, salicylic acid, alcohol, heavy metal like lead, mercury and arsenic are excreted in sweat. अब बात करते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। द टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू। ड्रग जो एलिमिनेटेड होती है 1 टी हाफ 50%, 2 टी हाफ 75%, 3 टी हाफ 87.5%, 4 टी हाफ 93.75%। ऑलमोस्ट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ड्रग ऑकरिंग 4 to 5 हाफ लेस। तो ऑलमोस्ट जो भी ड्रग जिनका जो एलिमिनेटेड हो जाता है कंप्लीट, जो हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होता है वो 5 हाफ में जो है कम्प्लीटली क्या रिमूव हो जाती है। जैसे कि कोई हमने 100 mg ड्रग ली, 100 mg का 50% जो एलिमिनेशन हुआ, 100 का 50, फिर 50 का जो भी 100 है उसका 50% एलिमिनेशन हुआ तो कितनी बच गई 50 का 50% हुआ तो 25 का 50% 12.5, तो 12.5 का 6.5। तो ऐसे जो है 5 में जो है कम्प्लीटली जो है एलिमिनेशन हो जाता है ड्रग का। हाफ लाइफ ऑफ सम ड्रग जैसे एस्पिरिन का 4 आवर, पेनिसिलिन 30 मिनट, डिजोक्सिन 40 मिनट, डॉक्सीसाइक्लिन 20 आवर्स। जो इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा हाफ लाइफ की, जो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम या एक क्वांटिटेटिव मेजर्स है ऑफ बॉडी एंड फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम द विच ड्रग इज रिमूव्ड क्लियर्ड कंप्लीटली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर पर मिनट। क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो हमने एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा।
तो आज जो हमारा जो है फार्माकोकाइनेटिक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।